श्रुत पंचमी महापर्व की जय। भव्यात्माओं, आज श्रुत पंचमी का पर्व है। सरस्वती माता की पूजा करना, षटखंडागम ग्रंथराज की पूजा अभी होने वाली है और उसके साथ ही आज हमारे स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का हीरक जयंती महोत्सव मनाने के लिए देश भर के से अनेक गणमान्य महानुभाव पधारे और उनका कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी लखनऊ जैन समाज की महिलाओं के द्वारा मंगलाचरण स्वरूप स्वामी जी के स्वागत में एक भक्ति नृत्य प्रस्तुत है, मंगलाचरण के रूप में है। कीर्ति स्वामी का देखो तेज निराला, श्री रवींद्र कीर्ति स्वामी का देखो तेज निराला। रवि समान ऐसे ही चमके इनका भाग्य सितारा। बोलो रवींद्र कीर्ति की जय, बोलो स्वामी जी की जय, बोलो रवींद्र कीर्ति की जय, बोलो स्वामी जी की जय। श्री रवींद्र कीर्ति स्वामी का देखो तेज निराला, रवि समान ऐसे ही चमके इनका भाग्य सितारा। बोलो रवींद्र कीर्ति की जय, बोलो स्वामी जी की जय, बोलो रवींद्र कीर्ति की जय, बोलो स्वामी जी की जय। ये ख्याति नहीं केवल उनकी गुरु भक्ति शौर्य कहानी है, भक्ति शौर्य कहानी है। जो असाध्य है काम किए यह उनकी कर्म निशानी है, उनकी कर्म निशानी है। हो बस लक्ष्य रखा माँ ज्ञानमती, लक्ष्य रखा माँ ज्ञानमती के कार्य को है पूरा करना, कार्य को है पूरा करना। बस लक्ष्य रखा माँ ज्ञानमती के कार्य को है पूरा करना, कार्य को है पूरा करना। मेरे देश के गौरव हो, मेरे देश के गौरव श्री रवींद्र कीर्ति जी का क्या कहना। मेरे देश के गौरव, मेरे देश के गौरव। स्वामी जी आप दीर्घायु हो, स्वामी जी आप शतायु हो, स्वामी जी आप तेजस्वी हो, स्वामी जी आप यशस्वी हो, स्वामी जी आपको जन्मदिन की हार्दिक बहुत शुभकामनाएं। नमन। जवलो श्रुत पंचमी महापर्व की जय। भव्यात्माओं, अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर जहाँ परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी विराजमान हैं, आपके समक्ष जिनेंद्र भगवान के समक्ष सरस्वती लक्ष्मी माता की प्रतिमा के साथ साथ षटखंडागम की धौला टीका की पुस्तकों का ये समूह यहाँ विराजमान दिखाई दे रहा है। सरस्वती माता के अर्घ्य के साथ आज षटखंडागम ग्रंथ की पूजन होगी। तो सर्वप्रथम 9 बार सरस्वती माता के लिए वंदना करेंगे और पुष्प आदि क्षेपण करें। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः।
ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्री जिनकोद्भूत सरस्वती देवी महा अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा महालक्ष्मी माता के लिए भी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूम ऐं श्री महालक्ष्मी देवी अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सतखंडागम ग्रंथराज की जय। चलिए अब सतखंडागम ग्रंथ की पूजा करते हैं। जिन शासन का प्राचीन ग्रंथ सतखंडागम माना जाता, प्रभु महावीर की दिव्य ध्वनि से है इसका सीधा नाता। जब द्वादशांग का ज्ञान धरा पर विस्मृत होने वाला था, तब पुष्पदंत रुभूत बलि ने आगम यह रच डाला था। सतखंडागम ग्रंथ की पूजन करूं महान, मन में श्रुत को धार कर पा जाऊं श्रुत ज्ञान। ह्रीं श्री षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथराज अत्र अवतरवतर संभोषटावाननम। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथराज अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथराज अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणम स्थापनम। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ज्ञानामृत पीने से भव बाधा नसती है, हम जल की जारी लाए त्रयधारा करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन की शीतलता तो कुछ क्षण ही रहती है, शाश्वत शीतलता ये तो श्रुत पूजन कर लूं मैं। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। श्रुतवारिधि में रमने से अक्षय पद मिलता है, हम अक्षत लेकर आए श्रुत पूजन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः अक्षयपद प्राप्तये अक्षितम निर्वपामिति स्वाहा। स्वाध्याय परम तप द्वारा विषयासा नशती है, हम फूलों को ले आए पुष्पांजलि करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीं हम श्री थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ज्ञानामृत का साधन ही सच्चा भोजन है, नैवेद्य थाल ले आए श्रुत अर्चन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः क्षुदारोग्य विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। सम्यक दर्शन का दीपक
मन का मिथ्यात्व भगाता, एक दीप जला कर लाए श्रुत अर्चन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। कर्मों की धूप जलाऊं निज ध्यान की अग्नि में, हम धूप सुगंधित लाए श्रुत अर्चन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल के स्वादों में फंसकर नहीं मुक्ति सुफल को पाया, हम अब थाल फलों का लाए श्रुत अर्चन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः मोक्षफल प्राप्तये फलम निर्वपामिति स्वाहा। कोमल मृदु वस्त्रों द्वारा निज तन को सदा ढका है, अब वस्त्र बना कर लाए श्रुत पूजन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यो वस्त्रम निर्वपामिति स्वाहा। जिन वाणी के अध्ययन से एक दिन अनर्घ्य पद मिलता, चंदना अर्घ्य ले आए श्रुत पूजन करने को। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की, हम थाल सजा कर लाए हैं आठों द्रव्यों की। हम पूजा करने आए सैद्धांतिक ग्रंथों की। ओम ह्रीं श्री षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यः अनर्घपद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। सभी ग्रंथों पर पुष्पांजलि डालें और जो सच्चे पुष्प लाएं त्रिशला जी ग्रंथों के ऊपर पुष्पांजलि करके आ जाएं। अब अर्घ चढ़ाएंगे। पहला है जीव स्थान खंड 6 पुस्तक की टीका, इसमें 20375 सूत्रों का सार भरा इसमें। अनुयोग 8 नव चूलिकाओं में सताप रूपनादि कदन, ये ज्ञान मुझे भी मिल जावे, इस हेतु करूं श्रुत का अर्चन। ओम ह्रीं अष्ट अनुयोग नवचूलिका समन्वित जीव स्थान नाम प्रथम खंड जिनागमाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सठ खंडागम का द्वितीय खंड है, क्षुद्रक बंद कहा जाता, 1594 सूत्र से सहित ग्रंथ ये कहलाता। सप्तम पुस्तक में है निबद्ध यह बंद का प्रकरण बतलाता, इस श्रुत का अर्चन करूं कर्म ज्ञान आवरणी तब नश जाता। ओम ह्रीं कर्म बंध प्रकरण समन्वित क्षुद्रक बंध नाम द्वितीय खंड जिनागमाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। है तृतीय बंद स्वामित्व विजय का खंड 8वीं पुस्तक में 63 व 24 सूत्रों के द्वारा सिद्धांत कथन इसमें। जो मन वचन की शुद्धि सहित इस आगम का अध्ययन करें, वे कर्म बंध से छूट जाते, हम अर्घ चढ़ा कर नमन करें।
ओम ह्रीम कर्म बंधादि सिद्धांत कथन समन्वित बंध स्वामित्व विचय नाम तृतीय खंड जिनागमाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वेदना खंड नामक चतुर्थ है खंड, 4 पुस्तक निबद्ध 9 से 12 तक, चारों में 1514 सूत्रबद्ध। इन शास्त्रों की पूजन से मन का कर्म असाता नश जाता, गौतम गणधर विरचित मंगल सूत्रों की है इसमें गाथा। ओम ह्रीम हृदयादि वर्ण समन्वित वेदना खंड नाम चतुर्थ खंड जिनागमाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सठ खंडागम का पंचम है वर्गणा खंड, आचार्य ग्रथित है 1 सहस 23 सूत्र, 13 से 16 तक पुस्तक। धर सेन सूर्य सम गिर से गिरती गंगा मानो प्रकट हुई, श्री पुष्पदंत अरुभूत बलि के अंतस्थल से उदित हुई। ओम ह्रीम गणितादि नाना विषय समन्वित वर्गणा खंड नाम पंचम खंड जिनागमाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सठ खंडागम के 6ठे खंड में महाबंध का नाम सुना है, महाधवल टीका उस पर श्री वीर सेन स्वामी ने रचा। इस तरह बना सठ खंडागम महावीर दिव्य ध्वनि अंश का, ये सूत्र ग्रंथ कहलाते हैं, इनकी पूजन से सौख्य महा। ओम ह्रीम महाधवल टीका समन्वित महाबंध नाम षष्ठ खंड जिनागमाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। श्री पुष्पदंत अरुभूत बलि गुरु की कृति 60 खंडागम 9000 सूत्रों से संयुक्त, इस युग का यह श्रुत अनुपम है। 92 सहस्र श्लोक प्रमाण टीका भी इसकी लिखी गई, श्री वीर सेन स्वामी कृत धवला टीका को मैं जजूं यही। ओम ह्रीम धवला महाधवला टीका समन्वित षट खंडागम जिनागमाय पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। श्री गुणधर भट्टारक विरचित है कसाई प्रावृत ग्रंथिका, जय धवला टीका संयुक्त 16 पुस्तक में उपलब्ध यहाँ है। द्वादशांग का पूर्ण सार इन सब ग्रंथों में भरा हुआ, इनके अतिरिक्त न सार कोई अर्चन का मन इसलिए हुआ। ओम ह्रीम जय ढवला टीका समन्वित कषाय प्राप्त जिनागमाय पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सठ खंडागम के सूत्रों पर गणिनी श्री ज्ञानमती जी ने संस्कृत टीका सिद्धांत सुचिंता मणि लिख कर दी इस युग में। वीर सेन आचार्य सदृश यह टीका भी निधि इस युग की, चिंतामणि समफल दात्री टीकायुत ग्रंथ को उन्नति। ओम ह्रीम सिद्धांत चिंतामणि टीका समन्वित षट खंडागम जिनागमाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। ओम ह्रीम सिद्धांत ज्ञान प्राप्त सठ खंडागम जिनागमाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम सिद्धांत ज्ञान प्राप्त सठ खंडागम जिनागमाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम सिद्धांत ज्ञान प्राप्त सठ खंडागम जिनागमाय नमः स्वाहा। जयमाला होगी उससे पूर्व आज स्वामी जी का जो हीरक जन्म जयंती महोत्सव सभी ने मनाया, पूज्य माता जी ने प्रातः काल मंगल आशीर्वाद दिया। अब इस सत्र में पूज्य माता जी अपने ही हाथों से स्वामी जी को ग्रंथ भेंट करेंगी और वस्त्र भेंट करेंगी। जिन वस्त्रों को स्वयं भगवान महावीर के दीक्षा कल्याणक के दिन पूज्य माता जी ने, अभी नहीं त्रिशला बाद में, अभी बड़ी माता जी केवल, जिन वस्त्रों को स्वामी जी ने सन 2011 में पूज्य माता जी से भगवान महावीर के दीक्षा कल्याणक मगसिर कृष्णा दशमी को प्राप्त किया था, उन्हीं वस्त्रों को पूज्य माता जी जन्मदिन पर स्वामी जी को और पीठाधीश पदारोहण पर प्रदान करती हैं। ये गुरु के हाथ से दिए गए वस्त्र स्वामी जी के लिए मंगलमय हों और स्वाध्याय के लिए ग्रंथ भी पूज्य माता जी भेंट कर रही हैं। स्वामी जी आकर के और ये भेंट स्वीकार करें। और अभी जो लोग अलग अलग से इन्हें वस्त्र आदि देना चाहते हैं, अभी जयमाला के बाद
वह क्रम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इनकी बहनें हैं और बहनोई श्री चंद्र प्रकाश जी भी लखनऊ से आए हुए हैं, वो भी स्वामी जी का स्वागत करना चाहते हैं। चलिए जयमाला के बाद करते हैं। जयवंत हो महावीर देव धनी जगत में, जयवंत हो गौतम गणेश ज्ञान जगत में, जयवंत हो उन रचित द्वादशांग जगत में, जयवंत हो उपलब्ध शास्त्र अंश जगत में। एक अर्घ का थाल स्वामी जी के हाथों में भी दे दें जिनवाणी को अर्घ चढ़ाने के लिए। गौतम ने अपना ज्ञान फिर लोहार को दिया, लोहार स्वामी से वो जम्बू स्वामी ने लिया। निर्वाण को गए क्रमबद्ध केवल निर्वाण को गए, फिर 5 मुनि 14 पूर्वधारी हो गए। नंतर विशाखाचार्य आदि 11 मुनि हुए, एकादशांग पूर्व 10 के पूर्ण ज्ञानी थे। अरुशेष 4 पूर्व का एक देश ज्ञान पा, परिपाटी क्रम से उसको जगत में भी दिया था। नक्षत्राचार्य आदि 5 मुनियों ने क्रम से पाया था वही ज्ञान एक देश अंश में। नंतर सुभद्र आदि 4 मुनियों ने पाया, एक अंग ज्ञान देश अंश ज्ञान भी पाया। सभी ब्रह्मचारिणी बहनें सब लोग अंदर आ जाएं और पूजन में जयमाला में भाग लेंगी। ये ज्ञान पुनः क्रम से श्रीधर सेन को मिला, अतएव वर्तमान में श्रुति का कमल खिला। इस श्रुति की कहानी को सुन रोमांच होता है, शिष्यों के समर्पण का परिज्ञान होता है। निज आयु अल्प जान दो मुनियों को बुलाया, निज ज्ञान उन्हें सौंप मन में हर्ष समाया। मुनिराज नरवाहन तथा सुबुद्धि ने सोचा, गुरु ज्ञान वाटिका की मैं समृद्धि करूंगा। गुजरात अंकलेश्वर में चौमासा रचाया, फिर ज्ञान को लिपिबद्ध करना मन में था आया। मुनिवर सुबुद्धि जी ने सत प्ररूपणा रची, मुनिराज नरवाहन के पास उसे भेज दी। आगे उन्होंने द्रव्य प्रमाणानुगमा दी, 60 खंडों में 6 सहस्र सूत्रों की भी रचना की। फिर ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी की तिथि आ गई, आगम की रचना पूर्ण कर संतुष्टि छा गई। तब संग चतुर्विद ने श्रुति की अर्चना कर ली, देवों ने भी आकर गुरु की वंदना कर ली। मुनिवर सुबुद्धि जी की दंत पंक्ति बनाई, कह पुष्प दंत उनकी महापूजा रचाई। मुनिराज नरवाहन को पूजा भूत सुरों ने, बलि विधि के साथ भूत बलि कहा उन्होंने। वे इस प्रकार पुष्प दंत भूत बलि बने, 60 खंड जिनागम को जीत चक्रपति बने। सिद्धांत चक्रवर्ती थे दरसेन जी सचमुच, श्री पुष्प दंत भूत बलि में भी थे ये गुण। पश्चातवर्ती मुनि भी उनके अंश रूप हैं, उनको मिला सिद्धांत ज्ञान सार रूप हैं। त्रिखंड पे परिक्रम टीका कुंद कुंद की, थी पद्धति द्वितीय टीका श्याम कुंड की। श्री तुम्बुलूर सूर्य ने टीका की पंचिका, स्वामी समंत भद्र ने चौथी रची टीका। श्री वप्पदेव गुरु ने लखी लिखी व्याख्या प्रज्ञप्ति, धवलादि टीकाओं के करता वीर सेन जी। इन 6 में पात्र धवला उपलब्ध आज है, 5 ही शेष टीका के नाम मात्र हैं। सदी भी सभी में भी मिले सिद्धांत ग्रंथ ये, चारित्र चक्रवर्ती शांति सिंधु कृपा से। इन सबको ताम्र पत्र पे उत्कीर्ण कराया, विद्वानों से टीकाओं का अनुवाद कराया। संस्कृत तथा प्राकृत में मिश्र है धवल टीका, अतएव मणि प्रवाल न्याय युक्त है टीका। इसका ही ले आधार ज्ञान मति मात ने,
टीका रचि सिद्धांत चिंतामणि नाम से। इन सब की टीकाओं को बार बार मैं नमो, सठखंड जिनागम में मूल ग्रंथ को प्रणमो। मुझको भी इन्हें पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो, माता सरस्वती मुझे तो भक्ति प्राप्त हो। सठखंड धरा जीत चक्रवर्ती जो बने, सठखंड जिनागम को भी त्यों ही जो पढ़े। सिद्धांत चक्रवर्ती वे हो चंदनामती, पूर्णार्घ चढ़ाऊं करूं मैं वंदना भक्ति। सठखंडागम ग्रंथ को वंदन बारंबार, अर्घ्य समर्पण कर लहूं जिनवाणी का सार। ओम ह्रीं सठखंडागम सिद्धांत ग्रंथेभ्यो नमः। जयमाला। महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जो पूजे चितलाय सठखंडागम शास्त्र को, निज ज्ञान नशाय वे पावे सुत सार को। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का शुद्ध पंचमी पर्व पर देशवासियों को मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः भव्यात्माओं। आज ये जो हमें सठखंडागम ग्रंथ धौला टीका सहित और हिंदी अनुवाद सहित जो प्रकाशित हुए हैं, ये श्री धरसेनाचार्य ने जो अपने शिष्य पुष्पवंत भूतबली को पढ़ाया और उन्होंने जो ग्रंथ रचना की, और उसके ऊपर जो श्री वीरसेनाचार्य ने संस्कृत टीका और संस्कृत और प्राकृत मिश्रित टीका लिखी, और वो जो है उसका हिंदी अनुवाद आचार्य श्री शांतिलाल महाराज जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से संपन्न हुआ और वो 16 ग्रंथ 16 भाग में छपे। आज हमें और आपको प्रसन्नता है कि साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी, साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जिसका सीधा संबंध, ऐसे वो ग्रंथ राज हमारे और आपके सौभाग्य से, पुण्य से उपलब्ध है। इनका स्वाध्याय करके हम और आप अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करते हुए और श्रुत ज्ञान को प्राप्त करें। यही श्रुत ज्ञान आगे हमें और आपको केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा। ये श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का मूल बीज है। बीज जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के लिए बीजभूत है। ये हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, और इस श्रुत ज्ञान की आराधना करते हुए, सरस्वती की आराधना करते हुए, जिनवाणी की आराधना करते हुए, सठखंडागम ग्रंथों की आराधना करते हुए और श्री धरसेनाचार्य प्रसन्न भूतबली आचार्यों का स्मरण करते हुए हम और आप अपने मोक्ष मार्ग को इस पंचम काल में प्रशस्त करें। आगे यही श्रुत ज्ञान हमें और आपको किसी न किसी भाव में, 2-3 भाव में केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा। इसी भावना के साथ इन आचार्यों को, धरसेनाचार्य प्रसन्न भूतबली और वीरसेनाचार्य को, आचार्य श्री शांतिलाल महाराज को, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज दीक्षा गुरु जो हमारे, उनको नमन करते हुए कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए इन ग्रंथों को भी अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सब लोग आज के दिन कोई ना कोई स्वाध्याय करने की प्रेरणा अवश्य लें, कोई ना कोई नया ग्रंथ स्वाध्याय शुरू करके और श्रुत ज्ञान की आराधना करते हुए, स्वाध्याय करते हुए अपने ज्ञान को उज्जवल बनाएं, सम्यक ज्ञान समीचीन बनाकर